दोस्तों, हर अंधेरी रात अपने साथ एक रहस्य लेकर आती है। कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको रात भर जगाए रखेगी। यह है कच्चा कलवा की दहशत। कहानी शुरू होती है। 22 साल की अनन्या राजस्थान के एक छोटे से शहर से नई नौकरी के लिए जयपुर आई थी। ऑफिस के पास ही उसे एक छोटा सा फ्लैट बहुत सस्ते रेंट पर मिल गया। पर अनन्या को क्या पता था, यही फ्लैट उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बनने वाला है। सोसाइटी के लोग अजीब थे। जब भी वो कहीं जाती, सब उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते। कोई मेड भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं थी। लेकिन सस्ते रेंट और ऑफिस की नजदीकी ने अनन्या को वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। एक रात वो अपनी दोस्त मीरा से फोन पर बात कर रही थी, तभी मीरा ने अचानक पूछा, अनु, ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? अनन्या ने चुप होकर सुनने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, पर मीरा को बार बार वहीं रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे हर कॉल करने वाला यही कहने लगा कि उसके आसपास किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। अनन्या अब डरने लगी थी। फिर एक रात के करीब 1 बजे अचानक उसकी नींद एक जोरदार रोने की आवाज से टूटी। आंखें खोली, आवाज गायब। कौन है? उसने चिल्लाकर कहा, पर जवाब में बस एक धीमी डरावनी हंसी आई। वो हंसी कमरे के कोने से आ रही थी। अनन्या ने देखा, दरवाजे के पीछे कोई छोटा बच्चा छुपा बैठा है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, वो बच्चा भाग गया। अनन्या उसके पीछे भागी, पर घर में कोई नहीं था। वापस कमरे में लौटी तो शीशे पर छोटे हाथों के लाल निशान थे, और वो लाल रंग खून था। सुबह उसने पड़ोसियों से पूछा। उसे पता चला, उससे पहले उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। लोग कहते थे वो काला जादू करती थी, और वो सोसाइटी के बच्चों को अपने घर ले जाकर अजीब साधनाएं करती थी। एक बार किसी ने उसे कब्रिस्तान से एक बच्चे की लाश उठाते देखा था। उस रात उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। अगले दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी की गला कटा लाश मिली, जिसके शरीर पर किसी बच्चे के नोचने के निशान थे। लोगों ने गुस्से में उस बुढ़िया को निकाल दिया, पर जाते जाते वो बस हंसी थी, बहुत डरावनी हंसी। घर के अंदर से मिले तंत्र मंत्र के सामान और एक छोटे बच्चे का कंकाल देखकर सब सन्न रह गए। लोग कहते हैं उस बुढ़िया ने उस बच्चे को कच्चा कलवा बना दिया था, एक ऐसा आत्मिक प्राणी जो अपने मालिक के आदेश पर मरने के बाद भी काम करता है। कुछ दिनों बाद वही घर अनन्या ने किराए पर लिया था। रात में लाइट चली गई। अंधेरे में अनन्या को लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। किचन के शीशे में देखा तो छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, और तभी उसके कमरे से वही बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, कबर्ड के ऊपर से 2 सड़े हुए हाथ बाहर आए, और फिर दिखा एक सड़ चुका बच्चा, लाल आंखों वाला, नुकीले दांतों और काले नाखूनों के साथ। वो मुस्कुराया और अगली ही पल अनन्या पर कूद पड़ा। अनन्या भागी। लिफ्ट बंद थी। पड़ोसी के दरवाजे पर हाथ मारा, कोई नहीं खुला। वो किसी तरह गेट तक पहुंची। गार्ड ने ऊपर जाकर चेक किया, और कुछ ही देर बाद उसकी लाश नीचे गिरी, गले पर वैसे ही निशान जैसे अनन्या के थे। सुबह पंडित बुलाया गया। उसने बताया, वो बुढ़िया तो चली गई, पर उस बच्चे की आत्मा अभी भी वहीं फंसी है। अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया। वो घर आज भी बंद है, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। और अनन्या आज भी जब कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, उसका कलेजा कांप उठता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो डार्क स्टोरी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली रात अगली कहानी आपके सपनों में दस्तक दे सकती है। डरिए मत, बस सुनते रहिए डार्क स्टोरी।